खुम्स क्यों दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लफ्ज़ और कलमे खुम्स को मुतनाज़ा बना दिया है, और बहुत से लोगों का ख़्याल है कि अगर मैं खुम्स दूँगा तो चूँकि मैंने एक मेहनत से अपना माल जमा किया है, मैं एक स्ट्रगल के ज़रिए मैंने इस दौलत को जमा किया है, मुझ पर खुम्स क्यों वाजिब किया गया, मैं क्यों खुम्स निकालूँ, मैं क्यों खुम्स दूँ? इसलिए कि जिनको मैं खुम्स दूँगा वो खुम्स खा जाएंगे और खुम्स को वो अपने ज़ात पर ख़र्च कर लेंगे। बहुत सारे ये सवालात और बहुत सारे ये एतराज़ात और बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो माशरे में नज़र आती हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मेहनत करते हैं, आपने मेहनत के ज़रिए अपना माल जमा किया है, ये माल आपका है, इस पे किसी और का हक़ नहीं है। लेकिन इंसान को अपने गिरबान में, अपने नफ्स में झांक कर ये बताना होगा कि तुम्हारा जान, तुम्हारी माल ये किसका है, तुम किसके हो, क्या तुम्हारा कोई साहिब मौजूद है? ये सूरज, चाँद, सितारे, ये पहाड़, ये ज़मीन, ये बहता हुआ समंदर, ये दरिया, ये किसकी वजह से है? ये कायनात क्यों चल रही है अब तक? यकीनन इसका कोई इस पर हुज्जत है, कोई वारिस मौजूद है, एक वक्त का इमाम है कि जिसकी वजह से पूरी कायनात चल रही है। लिहाजा आइमा मासूमीन ने जो खुम्स का कॉन्सेप्ट उम्मत को और जो मोमिनीन पर लागू किया है, दरअसल वो एक टैक्स है जो एक बंदे मोमिन अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में ये टैक्स पे करके ये बताता है कि ये एग्रीमेंट है एक इंसान, एक अब्द और उसके इमाम के दरमियान, अल्लाह, रसूल और इमाम के दरमियान एक एग्रीमेंट है। खुम्स सिर्फ एक माली इबादत नहीं बल्कि एक अकीदती इबादत भी है। एक इंसान के जो फ़िदक पर अकीदा रखता है, इसी तरह वो खुम्स देकर ये जब खुम्स पे कर रहा होता है तो ये वक्त के इमाम को टैक्स पे करके ये बता रहा होता है, मौला मैं आपकी विलायत का मानने वाला, मैं आपकी इमामत का मानने वाला। इसमें से एक सहम ज़माने के इमाम का, एक सहम औलाद रसूल और सादात का हक़ है। लिहाजा माशरे में जब आप किसी गवर्नमेंट के ज़ेर तहत किसी कंट्री में रहते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं, यूटिलिटी बिल देते हैं, निज़ाम पुलिस, आर्मी का निज़ाम, नेवी का निज़ाम और फ़िज़ाइया का जो है निज़ाम चल रहा होता है। ये इतनी सारी आर्मी क्यों बनाई जाती है? ताकि वो आर्मी फ़िज़ा के ज़रिए, समंदरों के ज़रिए, सरहदों के ज़रिए, ज़मीन की सरहदों के ज़रिए दुश्मन से आपको प्रोटेक्ट कर सकें, आपकी हिफाजत कर सकें। इसी तरह जब आप इमाम को खुम्स देते हैं तो इस नियत से इंसान इस इबादत में पैसा सर्फ करता है, खुम्स देता है कि परवरदिगार तूने जो मुझे माल दिया है वो माल तेरा है, इमाम ज़मान ये माल आपका है, ये 100% ये माल जो मेरा है इसमें से 80% तूने मुझ पर मुबाह किया, मैं इसको इस्तेमाल करूं, 20% 5वां हिस्सा है जो मैं खुम्स निकालता हूं। अगर कोई इंसान 20% नहीं निकालेगा तो 100% का ये मुजरिम हो जाएगा और ये माल मशकूक हो जाएगा, ये माल माल मजहूल, माल मशकूक हो जाएगा। ये माल इसका इस्तेमाल करना इस शख्स के ऊपर जो इसका ज़ाती माल है हराम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसने हक़ के इमाम और हक़ के सादात को इसने अदा नहीं किया। ये वो टैक्स है जो आइमा मासूमीन ने, जो शारे ने एक मोमिन पर, अपने उम्मतियों पर वाजिब करार दिया। एक इज्तिमाई फ़िक्री है कि जिसको मसलन हम खुम्स देंगे तो नारा ये बुलंद होता है कि लोग खुम्स को गलत इस्तेमाल करते हैं। जनाब आली, अगर आपको किसी पर एतमाद नहीं है, अगर आपको अपने नफ्स पर एतमाद है, अगर आपको पता है कि आप इसको कहाँ सही खर्च कर सकते हैं और आपसे बेहतर कोई दुनिया में ऐसा आलिम या आमिल या कोई ऐसा बुज़ुर्ग माशरे में आपको कोई मुत्तकी परहेज़गार इंसान नहीं मिल रहा कि जो ज़ामिन बन सके, जो अमीन बन सके। कोई आपकी निगाह में अमीन नहीं बल्कि सिर्फ आप खुद अमीन हैं। आप अपने माल का हिसाब करें, आप मुज्तहिद के पास जाएं या किसी मुज्तहिद के नुमाइंदे के पास जाएं, आप कहें कि जनाब अली ये खुम्स मुझ पर वाजिब है, लेकिन मैं इस माल को अपनी मर्ज़ी से अपने मोहल्ले की मस्जिद में, अपने यतीम खाने पर, अपने इलाके के किसी स्कूल पर, यतीम बच्चों की परवरिश पर, एजुकेशन पर सहम इमाम और सहम सादात खर्च करना चाहता हूँ। मुतमईन रहें, या मुज्तहिद का नुमाइंदा इसमें आपको इजाज़त दे देगा कि आप अगर सही जगह माल खर्च करने की सलाहियत रखते हैं, सहम इमाम और सहम सादात की जिम्मेदारी अगर कम हक़ को आप उठा सकने की सलाहियत रखते हैं तो आपको इस खुम्स के इस्तेमाल करने की इजाज़त है। और खुम्स
در واقع جب انسان ادا کرتا ہے تو یہ وہ نیت کرتا ہے کہ میں یہ 5% اپنی بچت میں سے دیتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یعنی خمس دیتے وقت یہ وجوب کی نیت کرے گا۔ جس طرح سے نماز واجب، اسی طرح سے انسان کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اس خمس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے مصارف ہیں جو توضیح المسائل میں باب خمس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک جو غیر سادات ہیں مومنین، ان کی ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ان کی گروسری پہ خرچ ہوتا ہے، جو ضرورت مند سادات ہیں ان پہ حق کے سادات خرچ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ملت کے دفاع پر خرچ ہوتا ہے، کس طرح سے یہ جو داعش جو کربلا سے 15 کلومیٹر دور رہ گئی تھی، یہ جو بار بار بی بی سیدہ زینب کے روزے پر جو داعش حملہ کر رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ہم قبر بی بی زہرا کی بیٹی کے مزار کو خراب کر دیں گے، یہی وہ مجتہدین تھے کہ جنہوں نے خمس کے بلبوتے پہ جوانان ملت کو جمع کیا، خمس کی دولت پر جمع کیا، اور پھر داعش کہ جن کو ویسٹ نے بنایا، جن کو سپر پاور نے بنایا، پیسہ دیا، اسلحہ دیا، پروٹیکٹ کیا، جی ان کو تیل دیا، ان کو بہترین اوزار دیے، بہترین اسلحہ ایمونیشن دیا، بہترین سسٹم دیا، بہترین انٹرنیٹ پرووائڈ کیا، لیکن ان بوڑھے مجتہدین کی جو ہے وہ تقلید کی وجہ سے اور نظام خمس کی وجہ سے آج داعش کا وجود صف ہستی سے مٹ گیا، اسی خمس کی بدولت۔ جس طرح آپ گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، پولیس اور وہ آرمی پہ خرچ کرتی ہے گورنمنٹ، اسی طرح یہ خمس ہے کہ جب مجتہدین ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ملت اور عوام کی اصلاح کے لیے، ان کے ویلفیئر، ان کے جو ہے ان کی مسائل کی دوری کے لیے، اور خصوصاً ملت کے دشمنوں کے دفاع کے لیے یہ خمس کی رقم وہاں خرچ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔